जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास? होप्स ऑल ऑफ यू फाइन. Our previous lecture is about tension and acceleration in strings, Newton third law of motions. Now my lecture today our lecture is about vertical motion of two bodies attached to the ends of a strings that passes over a frictionless pulley. ठीक है, बताओ कि हमारे पास क्या है. कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैस 1 एंड मैस 2 रिस्पेक्टिव. ठीक है, हमारे पास क्या, हमने टू बॉडीज लेनी है ए बी, जिनके पास हमारे पास एक एम वन कंसिडर करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या होगा M2 होगा. वो क्या, लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, द बॉडीज आर अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स. अब जो हमारे पास क्या है, जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, आपस में ऑपोजिट अटैच होंगी. द स्ट्रिंग पासेस ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर. ठीक है, पता है कि हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, M1 है, ये हमारे पास A है, ये B है. M1 है, ठीक है, ये M2 M1 इस हमारे पास क्या ग्रेटर है, ये पुली के ऊपर से क्या आया हुआ है, इसके ऊपर ऑपोजिट्स क्या हैं, और ऑपोजिट एंड्स पे. ठीक है, द बॉडी A बिगन हैवी, इट मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन. बस की जो बॉडी A है, ये हमारे पास क्या हैवी है, इस वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है. ठीक है, सेम एक्सेलरेशन, लेट दिस एक्सेलरेशन बी A. एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स move with the same acceleration A. As the pulley is frictionless, hence tension will be same thought throughout the strings. Let the tension in the strings be T. अब होगा क्या, जो ये हमारे पास पुली है, ये हमारे पास क्या फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, M2 है, जो A हमारे पास क्या, ये हैवियर है. ठीक है, इसकी वजह से ये डाउन मूव कर रहा है. ठीक है, जो बस में एक्सेलरेशन दोनों का सेम है. आगे क्या हमारे पास क्या, since the body A moves downward, hence its weight M1 is greater than the T tension T in the strings. होता है क्या, ये हमारे पास हैवियर है, इसकी वजह से क्या डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, इसका जो टेंशन है वो बस क्या T है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज A1 A इज इक्वल टू M1G माइनस T. ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी है. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, M1G T आ गया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेंशन है, जो स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन है वो है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A. अब हमने इसमें क्या किया, जो हमारे पास न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन था, हमने उसकी जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे बताइए कि जो हमारे पास M1G है माइनस T है, वो किसकी इक्वल है, हमारे पास MA के. ठीक है, M1A को हम इसको इक्वल कर देंगे. एज द बॉडी मूव्स अपवर्ड, हेंस इट्स वेट्स M2G इज लेस देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग्स. लेट फर्स्ट बी अकॉर्डिंग बॉडी बी इज इक्वल टू T माइनस 2mg. ठीक है, पहले हमारे पास था A हमारे पास क्या था, M1G माइनस T, B का हमारे पास T माइनस M2G. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन T माइनस 2G इज इक्वल टू M2A. अब हमने जो फर्स्ट था वो हमने उसको MA की इक्वल किया था. ठीक है, M2G को T माइनस M2G को M2A की इक्वल कर देंगे. ठीक है, वो क्या A इज इक्वल टू, आपस में क्या करेंगे, हमने इन इक्वेशंस को ऐड करना होगा. ठीक है, और क्या A इज इक्वल टू M1A माइनस M2A. ठीक है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू G आ गया. अब होगा क्या हमारे पास, डिवाइडिंग इक्वेशन 3.7 बाई 3.6 टू फाइंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग्स. अब होगा क्या, हम इनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2M1 M2 और M1 प्लस M2G, ये क्या आ जाएगा G. हमने इसमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, द above arrangement is now is also known as Edward machine. It can be used to find a कोई acceleration gravity G. ठीक है, इसमें क्या G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 M1 माइनस M2 A को इक्वल है. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या इसमें क्या किया है, M1G किसकी इक्वल था हमारे पास T के. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन M1G माइनस T किसकी इक्वल हो गया, M1A के. फिर हमारे पास क्या था, M2G था माइनस T किसकी इक्वल हो गया, M2A की. अब होता है क्या कि A को हम इधर रखेंगे. ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, M1 माइनस M2, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. M1 उधर जाके M2. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा. ठीक है, हमें बस क्या, हमने टेंशन हम T फाइंड आउट करना है. ठीक है, टेंशन हमारे बोथ में था, क्या आ जाएगा 2
टी इज इक्वल टू M1 M2 और M1 प्लस M2G, ठीक है। देन हमारे पास क्या एग्जाम्पल बताई हुई है, 2 masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to end of the index strings which passes over reflection as pulley. Find the acceleration in the systems and then in the tension in the strings when the both masses are moving vertically, ठीक है। आपने क्या करना है, इस चीज़ एग्जाम्पल है, इसमें हमें M2 मैसेज दी, M1 हो गया, एक M2 होगा, अपने फार्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इसमें क्या जो आएगा, ठीक है, आंसर आपने इसको अच्छी तरह देखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स स्मूथ हॉरिजॉन्टली। अब ओके क्या, एक हमारे पास बॉडी वर्टिकली मूव करती है, ठीक है, नीचे दूसरी हमारे पास बॉडी वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 respectively attached to the ends of the indexible strings. Let body A moves downward with acceleration. अभी देखिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है, एक हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है। Since the string is indexible, so the body B moves always over the horizontal surface with the same acceleration A, ठीक है। ये इसका acceleration हमारे पास A है। As the pulley is frictionless, जो हमारे पास पुली ये हमारे पास frictionless है, hence T acceleration will be same। इसमें जो टेंशन है वो हमारे पास सेम है दोनों की, ठीक है। Since body A moves downwards, therefore weight M1G is greater than the tension T in the strings. Net force acting on the body A M1G minus T according to second law of motion M1G minus T is equal to M1A, जो पिछली जो हमने देखी थी, ठीक है। M1G minus T is equal to M1A, ठीक है। The forces acting on the body B are weight M2G of the body acting downward, रिएक्शन आर ऑफ द होरिजेंटल। अब होता है कि हमने कौन कौन फोर्स इसमें एक्ट कर रही है, वेट है एक हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, जो होरिजेंटल सरफेस पे था। अगर हमारे पास क्या टेंशन टी है इन द स्ट्रिंग्स पुली ऑफ द बॉडी बी होरिजेंटल ओवर द स्मूथ सरफेस, ठीक है, हमारे पास क्या टेंशन है आर है, ठीक है, रिएक्शंस। अब एज द बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशंस, हैंस rendered of vertical forces M2G R must be 0 according to thus the net forces acting on body B is equal to T, ठीक है, ऑन बॉडी बी इज टी वन टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन टी इज इक्वल टू M2A। अब हमने ये वाली इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक है, G और T1 इज इक्वल टू M1 M2। M1 किसकी इक्वल था हमारे पास, M1A किसकी इक्वल था M1 M2 ओवर M प्लस M2G आ जाएगा, ठीक है। हमने भी ये नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये अभी अपने देखनी होगी, अच्छी तरह इसको समझना होगा, ओके।